अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम फिज़िक्स का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशन। तो पहले हम देखेंगे ग्रेविटेशन होता क्या है। ग्रेविटेशन हम कहते हैं इट्स द फिनोमेना ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू मासेस ऑफ द बॉडीज़। जो बॉडीज़ होती हैं उनका एक पर्टिकुलर मास होता है, उस मास की वजह से जो डिफरेंट बॉडीज़ होती हैं उनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसको हम ग्रेविटेशन बोलते हैं। तो सिंपली आप लिखोगे ग्रेविटेशन इज़ द फिनोमेना ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द बॉडीज़ ड्यू टू देयर मासेस, जिसको हम ग्रेविटेशन बोलते हैं। इस ग्रेविटेशन पे काम सबसे ज़्यादा किया एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था न्यूटन। न्यूटन ने एक लॉ दिया है, उसको हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी, क्योंकि हर जगह एप्लीकेबल होता है तो इसलिए हम कहते हैं इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये क्या कहता है, ये कहता है एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद ए फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये जो है ये न्यूटन का लॉ है, इसका स्टेटमेंट है दैट एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद ए force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। ये आपको ऐसे समझ आएगा। सपोज हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, एक बॉडी है m1, दूसरी बॉडी है हमारे पास m2। एक बॉडी है m1, दूसरी बॉडी है m2, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज़ d। अब ये जो दो बॉडीज़ हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम F से डिनोट करते हैं। ये जो F है देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द बॉडीज़। वो हो गया m1 इंटू m2, वही हो गया F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द बॉडी। और ये जो F है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, it is inversely proportional to the square of distance between them। F is directly proportional to m1 and m2 हो गया F is directly proportional to the product of the masses of the bodies। और दूसरा है F is inversely proportional to the square of the distance between them, वही हो गया F is inversely proportional to 1 by d square, d is the distance between the bodies। अगर हम इन दो को आप कंबाइन करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये इक्वेशन ऐसे बने F is proportional to m1 m2 डिवाइड बाय डी स्क्वायर। तो अगर हम इस ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है इसको हम ख़त्म करेंगे, इसके बदले यहाँ पर इक्वल टू लिखेंगे, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा एक कांस्टेंट जिसको हम यहाँ g लिखते हैं, g m1 m2 डिवाइड बाय डी स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है ये बन गई हमें, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसके लिए हमें इक्वेशन बन गई F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने देखा G जो है इट इज़ ए कांस्टेंट है, इट इज़ ए कांस्टेंट, और इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको कहते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये जो G है इसका वैल्यू निकाला है न्यूटन ने एक्सपेरिमेंटली 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब इसका ये जो यूनिट है ये इसके बराबर कैसे है आप यहाँ पे देख सकते हो। पे हमने इस जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो F है इसकी इक्वेशन निकाली, F इज इक्वल जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम G ऐसे भी लिख सकते हैं, G इज इक्वल टू F इंटू डी स्क्वायर, डिवाइड कर सकते हैं हम इसको m1 इंटू m2। तो आप देखोगे G का यूनिट क्या आएगा, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, यहाँ पर जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर मीटर होता है, तो मीटर स्क्वायर पर मास का होता है किलोग्राम, तो हो गया किलोग्राम। यहाँ पर m1 m2 है तो इसका स्क्वायर हो गया किलोग्राम स्क्वायर, तो इसका यूनिट बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो इस तरह से हमें पता चल गया G का यूनिट इसके बराबर है। तो ये था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसमें हमें पता चला यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो न्यूटन कहता था दैट एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद ए फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल
टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और जो हमने यहाँ पर मैथमेटिकली देखा, एफ इज़ डायरेक्ट, अगर हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, एक का मास है m1, दूसरे का है m2, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज़ इक्वल टू एफ। तो ये बॉडी जो m1 है और m2, इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज़ एफ। ये जो एफ है, इट इज़ डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। वो हो गया एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2। और उसके बाद जो एफ है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन, इनके दरमियान डिस्टेंस है वो है डी। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द। उसके बाद इन दो को हमने कंबाइन किया, तो एफ इज़ प्रोपोर्शनल m1 m2 बाई डी स्क्वायर। एफ इज़ इक्वल टू, इस प्रोपोर्शनलिटी को खाम के यहाँ पर हमने इक्वल टू साइन लिखा, तो यहाँ पर हमने देखा एफ इज़ इक्वल टू, यहाँ पर जब प्रोपोर्शनलिटी हमने ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के साइन ख़त्म की, तो यहाँ पर हमने इक्वल टू लिखा, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ गया जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर। ये जी है, एक कांस्टेंट है, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसका वैल्यू न्यूटन ने एक्सपेरिमेंटली निकाला था, वो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, जो इसका यूनिट है। अब ये यूनिट इसके बराबर कैसे है, ये भी हमने देखा इक्वेशन है फोर्स के लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए हमने इक्वेशन निकाली, इक्वल टू जी इंटू m1 m2 बाई डी स्क्वायर। अब हम यहाँ पे ऐसे इसको ऐसे रीअरेंज कर सकते हैं, जी इज इक्वल टू एफ इंटू डी स्क्वायर बाई m1 एंड m2। अब यहाँ पे हमने जी इज इक्वल टू, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, इसका होता है डिस्टेंस का मीटर, तो यहाँ पर स्क्वायर है वो है मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम, क्योंकि मास का यूनिट होता है किलोग्राम। तो यहाँ पर m1 m2 है, तो इसका किलोग्राम का स्क्वायर बन गया किलोग्राम स्क्वायर, तो इसका यूनिट बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।